मेम साहब सिलेंडर। अरे ले आए सिलेंडर, किचन में रख दो। घर में रामू नहीं है क्या? पता नहीं मेम साहब, मुझे तो दिखा नहीं, मैं तो सिलेंडर लेकर आया हूँ। रामू, रामू, हाँ मैम साहब। अरे सिलेंडर किचन में रखवा दे। सिलेंडर? अरे भाई तू तू यहाँ कैसे आ गया? अरे मैं तो किचन में ही था। मैं तो सिलेंडर यहाँ से लेकर आया, तो मुझे तो तू दिखाई नहीं दिया। अरे आवाज़ लगा देता, मैं किचन में ही था। चल किचन में रख दे। ठीक है। तू क्या करता है? घर पे ध्यान दिया कर। वो सिलेंडर लेके मेरे रूम तक आ गया और तूने ध्यान ही नहीं दिया। अरे मैम साहब मुझे पता ही नहीं चला ये कब अंदर आ गया। मैं तो किचन में ही था, ये आवाज़ भी तो लगा सकता था ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने कपड़े पहन रखे हैं, मैं नहाने के लिए जा रही थी। अगर वो देख लेता तो। अभी मैंने कपड़े भी चेंज किए हैं। सॉरी मैम साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चल ठीक है, उसे भेज, मैं उसे पैसे दे देती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊंगी। ठीक है मैम साहब। हाँ मेम साहब। हाँ, सिलेंडर के कितने पैसे हुए? अच्छा पैसे तो 930 रुपये हुए। मेरे पास 1000 रुपए हैं। तेरे पास खुले पैसे हैं 70 रुपए। अरे मेम साहब मेरे पास कहाँ खुले, मैं तो पहला सिलेंडर तुम्हारा ही लेकर आया हूँ सुबह सुबह। अभी मेरे पास खुले नहीं है, तो मुझे 930 रुपये खुले दे दो। अच्छा इधर आ। ठीक है। हाँ मैम साहब लाओ। ये ले पूरे 1000 रुपए हैं, मुझे 70 रुपए ला के दे। अरे मेम साहब मेरे पास 70 रुपये नहीं है, मैंने कितनी बार बोले, पहला सिलेंडर ही आपको दिया है मैंने। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे तुम ये पकड़ो, ये तुम 430 रुपये दो। अच्छा, एक बात बता, तू काफ़ी हैंडसम है, तो सिलेंडर पहुंचाने का काम क्यों करता है? अरे मैम साहब वो क्या है ना, मजबूरी है हमारी, और ना हम हीरो जैसे दिखते हैं। अरे बात समझ में नहीं आई, आज घर में कोई नहीं है, मतलब आंटी जी और भैया ना, तो आज तक मैंने आंटी जी को ही दिया है सिलेंडर, वही ले जाती है बाहर से बाहर। और तुम्हें मैं बालकनी से देखता हूँ, काफ़ी सुंदर हो तुम, बहुत हॉट दिखती हो, मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देखता हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन आज तक बात नहीं हुई। अरे कैसे होगी? अरे आज घर पर परिवार में कोई नहीं है सिवा रामू के। अच्छा, तो मतलब हाँ। कहाँ चले गए, कुछ बात समझ में नहीं आई। अरे वो गांव गए हैं किसी काम से। आज ही मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ अच्छा पर। आंटी जी भैया सब चले गए, हम्म। अकेली हो घर में? हाँ, अकेली हूँ। अच्छा शाम को आ जाएंगे वो? अरे नहीं, शाम नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। अरे, मतलब रात में घर में तुम इतने बड़े अकेले रहोगे? हाँ तो क्या हुआ, मुझे कुछ बात करनी थी, शाम को आ जाना। वैसे मैं भी तुम्हें देखती थी बालकनी से, मुझे अच्छे लगते हो तुम, पसंद हो। काफ़ी दिन से सोच रही थी तुमसे बात करने की। सच में तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसा सकता है, तुम हम पसंद करती हो, लाइक करती हो? अरे बालकनी से तो मैं देखता था तुम्हें। हाँ तो उसी टाइम मैं भी देखती थी जब तुम देखते थे। एक बात बताएं, आज तुमने ड्रेस बहुत अच्छी पहन रखी है, इस ड्रेस में ना मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती है सच में। अच्छा। हाँ मगर क्या करें, तुम शादीशुदा हो, तुम किसी दूसरे की अमानत हो। अगर तुम कुंवारे होते ना, तो सच में हम तुमसे प्यार कर लेते और तुम्हारे साथ खूब मस्ती करते, नाइट में भी और दिन में भी। मगर क्या करें, तुम शादीशुदा हो, तुम किसी दूसरे की पत्नी हो, अब हम क्या कर सकते हैं। खैर छोड़ो, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बाकी सिलेंडर भी देने हैं, लाओ मुझे दो। अब ये पैसे मैं तुम्हें अगले सिलेंडर पे दूंगा। अगले सिलेंडर पर? अरे नहीं, उन पैसों की मुझे ज़रूरत है। मुझे रामू को मार्केट भी भेजना है सब्जियां लेने के लिए। अच्छा तो अरे एक काम करती हो, मैं रामू को भेज देती हूँ पैसे खुलाने। रामू, रामू, हाँ मैम साहब। ये ले पैसे, खुले करके लेकर आ। अरे मैम साहब क्या क्या बात कर रही हो, हम खुद दे देंगे ना तुम्हें खुले। बस तुम 10 मिनट का वेट करो, हम किसी दूसरे का सिलेंडर देकर हमसे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। बिना बात तुम नौकर को परेशान कर रहे हो। ठीक है, जल्दी आना, मैं दोपहर में उसको सब्जी लेने भी भेजूंगी। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और शाम को आना। हाँ ठीक है, जब। ठीक है, ओके।
बाहर इतना अंधेरा हो गया है। रात के 10 बजे है। ये सिलेंडर वाला अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं डर तो नहीं गया? उसने तो बोला था आने के लिए। लगता है आ गया। अरे गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मेम साहब, ये तो बड़ी अच्छी ड्रेस पहन रखी है तुमने, क्या बात है। अच्छा, नाइटे पहनते हो या अब रात में नहाए हो तुम? हाँ, जब से 2 बार नहा ली मैं। अच्छा, आप नहाते बहुत हो। क्या करें? ये लो अपने 70 रुपये, ठीक है, हम किसी का नहीं रखते और अब हम चलते हैं। अरे दोपहर क्यों नहीं आए थे पैसे देने के लिए? मैं अरे, इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, आज है ना सिलेंडर का ऑर्डर ज़्यादा थे। हाँ, बहुत काफ़ी लोड था। 2 गाड़ी हमने पूरी बस्ती में, 2-3 बस्तियों में देना पड़ता है ना। अब कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाता है तो उसको भी देना पड़ता है। अब मैंने शाम को सारा पैसा जमा करके कंपनी में, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, हाँ। अब कोई काम तो नहीं है? अरे मैम साहब, रात में क्या काम होगा हमारा? गरीबों को रात में सोना होता है। तुम जैसे अमीरों को जागना रहता है, क्योंकि तुम्हारे काम चलते हैं, बिजनेस चलते हैं। हमारा क्या, हम तब पढ़कर सो जाएंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे, फिर अपने काम पे लग जाएंगे। हाँ तो फिर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे पर यहाँ करेंगे क्या? मैंने बोला नहीं था कि मुझे कुछ बात करनी है? अच्छा, लगता है रामू भी नहीं है क्या? अरे वो तो शाम में चला जाता है अपने घर, सारा काम करके और खाना बनाकर। अच्छा, तो हाँ बताइए क्या बात थी? हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ पर्सनल बात करनी थी जो तुझे बतानी बहुत ज़रूरी है। अरे बताओ ना मैम, क्या बात है? मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बाहर रहते हैं, मुझे प्यार नहीं करते और मुझे प्यार की इतनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैंने शादी ही तो प्यार के लिए की थी, लेकिन मेरे पति काम में इतने व्यस्त रहते हैं, मेरा तो ख्याल ही नहीं उन्हें मुझे क्या चाहिए, किस टाइम मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और प्यार की भी। अरे पर मैम साहब, संभालो अपने आप को। हम तुम्हारे पति नहीं है, हम एक गैस डिलीवरी बॉय हैं। और ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे मेरी बात पूरी तो सुनो। हाँ बताओ। तो मैं तन्हा अकेली घर में रहती हूँ और मुझे प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, बहुत ज़्यादा, जितना मैं चाहती हूँ उतना। पर ये बात तुम हमसे क्यों बता रही हो? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो एक गरीब इंसान हैं, तुम एक अमीर ज़ादी हो। अमीर लोग तो गरीबों से, देखो मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, तुम ये साफ साफ बताओ बात क्या है। फिर मैं चलता हूँ घर पे ना, पापा मम्मी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। जब तक घर नहीं जाता हूँ ना, तब तक वो जागते रहते हैं। अरे ठीक है, मैं बता देती हूँ। मुझे एक मर्द की ज़रूरत है जो मुझे प्यार करे, और मैंने सोचा तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? मर्द की जरूरत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम अपने पति से बोलो या अपने खुद इंतजाम करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे कर सकते हो, जब बालकनी से मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम भी तो नीचे से मुझे घूर घूर के देखते हो, तभी मैंने डिसाइड किया था कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो तो हम देखते हैं तुम हम अच्छी लगती हो और हम तुम्हें प्यार भी करते हैं और बहुत प्यारी लगती हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे या तुम्हारे पति बनेंगे या तुम्हारी मर्द की जरूरत पूरी करेंगे, ऐसा नहीं होता। जानते हैं हम सब हैं, बेवकूफ़ नहीं है हम। अरे पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, हाँ तो फिर? तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे मेरी भी तो ख्वाहिश पूरी करो। जब मैं खुद बोल रही हूँ तो तुम्हें किस बात का डर? अरे तुम किसी की पत्नी हो, तुम अपने आप को देखो। ऐसा तो नहीं ना होता है, तुम किसी की पत्नी हो, तुम्हारे पति के दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी और किसी को पता चलेगा तो मुझे तो जीते जी मार देंगे। गैस देना तो बहुत दूर की बात, इस बस्ती में भी नजर नहीं आऊंगा मैं। मेरे ऊपर केस कर देगा तुम्हारा पति। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पति कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और रही मेरे पति की बात, मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, उल्टा वो मुझे धोखा दे रहे हैं। बाहर रहते हैं, बाहर की लड़कियों के साथ रहते हैं,
उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें मेरी कहाँ ज़रूरत। तो भला मैं कैसे शांत बैठ सकती हूँ? मुझे भी तो ज़रूरत है ना मर्द की। तो मैं चाहती हूँ कि तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। देखो हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, मगर हमें तो बहकाने की कोशिश मत करो। हम ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, प्लीज हम चलते हैं। अरे मैं कहाँ बहका रही हूँ? क्या तुम नहीं चाहते? मुझे पसंद नहीं करते? अरे मैं पसंद तुम्हारी पसंद नहीं हूँ? अरे पसंद करते हैं। अगर तुम शादीशुदा नहीं होती ना तो तुमसे हम शादी कर लेते। हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं, मगर डरते हैं समाज क्या कहेगा, और घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। अरे जरा शादी सोचो, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम तो अमीर हो, मैं गरीब हूँ, मुझे जेल भेज देंगे। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और रही शादी की बात, शादी करने के बाद कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जो साइड से मर्द होते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं। बस वही बनाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। अरे देखो हमें छोड़ दो प्लीज, हम तुम्हारा ये सब नहीं कर सकते। हमें माफ कर देना, हम आज के बाद इस बस्ती में भी नहीं आएंगे। अरे क्यों भाग रहे हो इतना? तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो, पसंद करते हो। आओ चलो रूम में चलते हैं। अरे नहीं, रूम में बैठकर बात करते हैं ना, घबराओ मत। पहले पहले मेरी बात सुनो। अगर हम तुम्हारे साथ ये सब कर दें तो सच में तुम किसी को नहीं बोलोगी? नहीं, मैं क्यों बोलूँगी? भला ऐसे भी हो सकता है क्या कि अपनी बात कोई लड़की किसी को बता सकती है? इसमें मेरी भी तो बदनामी है। अगर सबको पता चल गया तो मेरे पति तो मुझे डिवोर्स दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे फंसाने के चक्कर में हो? मैंने बहुत सारी सुनता रहता हूँ न्यूज में कि किसी औरत ने किसी नौकर को फंसा लिया। वो ऐसा तो नहीं करोगे ना तुम कि पता चला गया तुम मेरा एमएमएस बना के और तुम मुझे ब्लैकमेल करो? ओहो, वैसे भी तुम बहुत अमीर हो जो मैं तुमसे पैसा लूँगी। गैस डिलीवरी करते हो, क्या है तुम्हारे पास जो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी? अरे मैं तो बस ये चाहती हूँ तू मेरी मदद कर दे और मैं तेरी मदद कर दूँगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारे लिए तो हमारा घर ही बहुत है, ज़मीन तो हमारे पास है नहीं। तो चले। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे इस काबिल समझोगी। सच में अगर हमें पता होता ना तो हम तो अच्छे कपड़े पहन के स्मार्ट बन के आते, जैसे हम शादी में जाते हैं। आज तो हम ऐसे ही आ गए। हमने तो सोचा 70 रुपये की बात है, 70 रुपये लेंगी और मुझे भेज देंगी, इसलिए मन गढ़ कहानी बना रही है। सिर्फ 70 के चक्कर में हमने तुम्हें बहुत लालची समझा था कि बहुत लालची हो रहा था ये। 70 रुपये के चक्कर में कितनी परेशान है, और कह रही शाम को बात करूंगी, ये वो फंसा रही है मुझे। मैं तो 70 रुपये की बात समझ रहा था। अरे मैं लालची नहीं हूँ। अगर तुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बोल देना, मैं दे दूँगी। सच में? हाँ, तो अभी मुझे 10,000 की जरूरत है, दो। पहले मेरा काम तो पूरा कर। अरे काम तो हम तुम्हारा चुटकियों में पूरा कर देंगे, तुम्हें 10-20 हज़ार रुपये दो। हैं, चलो करो जरूरत पूरी। भला कोई गरीब ऐसा है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है? अमीरों को दे एक दफे बता सकता हूँ, इधर उधर से कर लेंगे, गरीब को तो कोई पैसे भी नहीं देता उधार। चलो तो चलो। हाँ, पैसे तो मैं दे दूँगी, लेकिन सारा टाइम वेस्ट मत करना सिलेंडर बांटने में। अरे मैं तुम्हें खूब टाइम दूंगा। वैसे एक बात बताएं, आप अंदर से बहुत गोरी हो। वो तो मैं हूँ। अब चल। चले? हाँ, अंदर चल, चलते चल। हैं। मेम साहब, चलो जल्दी से अपने अरे कपड़े उतारो। रुको, रात में कोई आता तो नहीं है यहाँ? अरे नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो ना कि पड़ोसी आ जाते हों, क्योंकि पड़ोसियों से अक्सर मुलाकात अच्छी रहती है। अब इतनी रात में पड़ोसी क्या करने आएंगे? दिन में ही तो आ सकते हैं। अच्छा चलो टाइम तो- वेस्ट मत करो, तो जल्दी चलो, से तुम भी- कपड़े उतारो। तुम भी तो हटाओ अपने कपड़े। अरे मैं हटा दूंगी, पहले अपने तो उतारो। अरे मैं तो उतार ही दूंगा, और हाँ, पता नहीं मुझे क्यों अंदर से डर लग रहा है। अब किस बात का डर? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? फिर वही बात, मैं क्यों फंसाऊंगी यार खामोखा? ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर लड़की और मुझसे ये सब? यार पता नहीं क्यों बात, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अरे तुम ऐसे इंसान हो जो तुम ये बात किसी से बताओगे नहीं, तुम्हें खुद को डर लगेगा। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम दुनिया से लड़ लोगे। अच्छा ये बात है, तुम ये चाहती हो कि मेरे साथ करने के बाद में इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा और कोई शक भी नहीं करेगा? यही तो मैं कहना चाहती चलो हूँ। तो बैठो।
ठीक है। बैठो, चलो कपड़े उतारो अब। हाँ ठीक है, तू भी अपने कपड़े उतार। अरे रुको ना मेम साहब, मुझे शर्म आती है। शर्म? मर्द हो के शर्माते हो तुम? अरे शर्म करोगी तो कुछ नहीं होगा। शर्म उरम मत करो, चलो स्टार्ट हो जाओ। अरे पर मुझे शर्म आती है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अभी घर पे जाना है कि रात में तुम्हारे साथ सोना है पूरी रात? अरे वो तो उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा क्या पूरी रात नाइट का प्लान है क्या तुम्हारा? देख लो मैं कुआरा लड़का हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम सुबह को परेशान हो जाओ और पूरे शरीर में दर्द हो। अरे वो सब देखा जाएगा, चलो करते हैं। अरे पर बात तो बता दो, मुझे अभी जाना है या फिर रात में रुकना है तुम्हारे पास? रुक जाना और रामू के आने से पहले पहले चले जाना, ठीक है? ओके, बस सुबह जगा देना, मेरी आँख नहीं खुलेगी अगर मैं लेट हो गया तो। ठीक है, मैं जगा दूंगी। ओके। मैडम, लगता है दिन निकल आया। अरे हाँ, उठो जल्दी। अरे ये तो क्या टाइम हुआ देखिए, 10 बज गए। ओह माय गॉड, मुझे तो, ओह शिट। अरे रामू भी आता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं रामू ना आ गया हो। अगर उसने हमें इस तरह से देख लिया तो मेरे पति को बता देगा फोन करके। अरे मैडम, मुझे सिलेंडर, या मुझे 8 बजे गाड़ी लेके जानी थी, 25 फोन आए पड़े। क्या होगा यार अब? अरे कुछ नहीं होगा, अगर एक दिन काम नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा ही क्या? मैं दे दूंगी पैसे, बोला नहीं था क्या मैंने? हाँ बोला तो था, पर तुम पैसे दे दोगी पर मेरी नौकरी, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम्हें पता है कितने। अरे तुम्हारी जगह कोई और चला जाएगा, काफी लोग हैं वहां पर अरे तो। चला गया होगा। अरे तुम्हें नहीं जानते हो हम कैसे अपना पेट पालते, और घर से भी फोन आए पड़े हैं जरा कितने। क्या चलो, मेरा मोबाइल कितने साइलेंट करा था, ये मोबाइल साइलेंट है। ओह, मजे के मजे में तुमने खुद ने साइलेंट किया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, अब पछता रहे हो। अरे कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता ही रहता है। और तुम्हारे घर का रामू क्यों नहीं आया रात दिन के 10 बजे? वो तो सुबह 7 बजे आता है। अरे हाँ, मैं तो डर ही गई थी, अगर रामू आ जाता तो क्या होता। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज 12 तारीख है, वह अपनी माँ को लेकर दवाई लेने गया होगा। अच्छा, मैं तभी तो सोचूं आज रामू आया क्यों नहीं, आज तो हम फंस जाते। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें किस्मत ने बचा लिया। वो तो दवा भी आज ही लेने जाना था उसे। हाँ, वो शाम बोलकर गया था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। अगर आना होता तो वो अब तक का 8 बजे आ जाता और हम सबको देख लेता। फिर क्या होता, फिर तुम आज ही तो मरवा देते। अरे कुछ नहीं होता, मेरे पति से फोन करके बता देता, फिर मेरे पति मुझे फोन करते। इतनी जल्दी वो भी शक नहीं करते, बोल देते हो सकता है वो उसका दिमाग खराब हो गया है, वो सैलरी बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है। उसको तो मैं झूठा बना देती, फिर भी आज बच गए। हाँ, अब नहीं आऊंगा मैं कभी भी। क्यों? वैसे एक बात बताइए मैम साहब, क्यों क्या बार बार आऊंगा क्या? आज ही तो 70 रुपये देने आया था, इसीलिए तो आ गया था, अब नहीं आऊंगा। और वैसे मैम साहब मजा बहुत आया, तुम्हारे पति के तो मजे ही मजे हैं। बहुत इंजॉय करता हुआ ना तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। अरे एंजॉय तो नहीं करते हैं, तभी तो मैंने तुम्हें चांस दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है मेरे पति ने बस सुहागरात बनाई है मेरे साथ, उसके बाद मेरे पास तो रुकता ही नहीं है। अरे ये क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अरे सुहाग की रात ही रुका था बस वो, फिर वो बाहर चले गए थे। ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता। चलो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, बोलो अब कब आना है, और हमारे 10,000 रुपये। अभी? अरे अरे पहले मुझे खुश करो। जब अरे मुझे पूरी रात तो तुम्हें खुश किया है, अभी थकी नहीं हो क्या? तो 10,000 रुपये जब देने हैं ना, जब तुम्हारा काम थोड़ा स्लो चलेगा और तुम्हें जरूरत होगी। देखो अब तुम नहीं देखो, नहीं नहीं मैम साहब, मैंने- आप तुम गलत बात कर रही है। मैंने शाम 10,000 के बोला था, तुमने बोल दिया था ठीक है मैं 10,000 दे दूंगी। अरे मैंने ये ऐसा नहीं बोला था कि रात ही में तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगी। मैंने ये बोला था अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी, मैंने ये बोला था। अरे तो मैंने तो बोला था जरूरत है मुझे अभी, चलो दो।
चलो ठीक है, दे दूंगी मैं। अरे क्या बात है, कितनी अच्छी हो तुम। सच में तुम हमें पहले क्यों नहीं मिली, हम तुमसे शादी कर लेते। अरे मेरा पति इतना पैसा कमाता है, क्या करूंगी इसका। कितनी सुंदर हो मेम साहब तुम। सच में हम तो रात पागल हो गए तुम्हें देख के, बिना कपड़ों के। यार अंदर से कितनी अच्छी लगती हो तुम। और तुम्हें कैसा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बार बार आते रहेंगे। अगर किसी वजह से कोई परेशानी आई, अगर किसी को पता चला, तो तुम हमें कैसे बचाओगे? आ, देखी जाएगी जब। चलो ठीक है। और मुंडे क्या मैम साहब, ये जाए हम? अरे नहीं, अभी तो रामू भी नहीं है, हो सकता है आज का पूरा दिन। अच्छा। वैसे भी खर्चे के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे तो रही हूँ। हाँ बात तो सही है, बुराई कुछ नहीं है। आज नहीं जाओगे काम पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब के जाऊंगा, अब तो मेरी गाड़ी गई, कोई ले गया होगा चला के। हाँ तो ठीक है। 25 फोन आए मेरे फोन पे। चलो फिर है, अब मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे तैयार कर दो। उनको खाने के बाद थोड़ा सुकून मिलेगा। और मुझे एक गिलास मौसमी का जूस पहले दे दो। मैं? और कौन बनाएगा? अरे मेरा जूस तो खुद रामू लेकर आता है, पर खाना भी वही बनाता है। पर आज तो नहीं है ना, आज तो तुम्हें अपने इन गोरे गोरे हाथों से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो मुझसे भी नहीं आता है। मैम साहब, वैसे आप हो बहुत सुंदर। अरे वो तो मैं हुई, कितनी बार तारीफ करोगे मेरी। चलो ना, चलो। चलो ना मैम साहब।